नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार को 2 नई रेल लाइनों की सौगात, 700 करोड़ की परियोजनाओं से सफर होगा आसान। दोस्तों, बिहार को रेलवे से जुड़ी 2 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में सुल्तानगंज देवघर और बिहटा औरंगाबाद के बीच 2 नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी, जिससे यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। मुजफ्फरपुर वालों के लिए खुशखबरी, मुजफ्फरपुर में 4 लेन रिंग रोड निर्माण जल्द होगा शुरू। दोस्तों, अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आपको बता दें कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर जिले को कई विकास योजनाओं की गिफ्ट दिए हैं। वहीं इनमें सबसे प्रमुख है मधुआल से बखरी तक। आपको बता दें कि मधुआल से बखरी तक 17.5 किलोमीटर लंबी 4 लाइन रिंग रोड का निर्माण, जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहे थे, अब इस परियोजना पर बाद अपडेट सामने निकल कर आया है। पटना के लोगों के लिए खुशखबरी, 12 मीटर चौड़ी होगी ये सड़क, जाम से मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, दानापुर में नेहरू मार्ग को 12 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए नाला पाटकर सड़क बनाई जाएगी। सड़क चौड़ी होने के बाद यहाँ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अभी सगुना मोड़ से रूपसपुर नहर तक 22 मीटर की 6 लेन प्रधान सड़क और 5-5 मीटर की सर्विस लेन होने के बाद भी यहाँ के लोगों को हर दिन जाम का सामना करना पड़ता है। 2025 बिहार में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मैं अफसरियन मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग और नेताओं के दावे आने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने अलग ही तरह का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव सीएम तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। ट्रेनों में यात्रियों का रेला, मगर टिकट कटाने में हो रहा खेला। सामने आई चौंकाने वाली खबर। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में स्नान के लिए आरा जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनों में यात्रियों का रेला है और स्टेशन पर खड़े होने की भी जगह नहीं है। हैरानी की बात है कि इतनी भीड़ के बावजूद स्टेशन का टिकट काउंटर खाली है। राजस्व के आंकड़े भी यही बताते हैं कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के बावजूद राजस्व में कोई खास अंतर नहीं आया है। पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की नई लिस्ट जारी। दोस्तों, ऐसे सभी किसान जिन्होंने पीएम किसान योजना के लाभ लेने के उद्देश्य के साथ में इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया था, और अब जो रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके किसान इस योजना से संबंधित लाभार्थी सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने निकल कर आ चुकी है। भागलपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों को होगा 2 गुना लाभ। पैक हाउस और प्रोसेसिंग यूनिट की तैयारी। दोस्तों, भागलपुर के फल और सब्जी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उद्यान विभाग ने आम, लीची और केला के लिए 3 पैक हाउस और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। इससे 40% तक होने वाली बर्बादी रुकेगी और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा। राजगीर इस जगह पर मिल रहा है सबसे सस्ता जमीन, मिडिल क्लास भी खरीद सकते हैं। राजगीर में सपनों का घर। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति सोचते हैं कि हमें ऐसी जगह अपना घर बनाए जहां पर सारी सुख सुविधा मौजूद हो। आप सभी को बता दें कि राजगीर एक विकसित शहर के रूप में देखा जा रहा है। जब से राजगीर एयरपोर्ट बनने की खबर आई है, तब से प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले राजगीर की तरफ रुक कर गए हैं। अगर आप भी राजगीर में अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो नीचे सभी जानकारी दी गई है। मुजफ्फरपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब यहां बनेगा नया 4 लेन। खर्च होंगे 90 करोड़। दोस्तों, चांदनी चौक से बखरी तक बनने वाले 4 लेन निर्माण की मंजूरी मिल गई है। 79 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से मुजफ्फरपुर शहर और हाईवे को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मार्च में टेंडर पूरा होने के बाद मई में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विभाग के कार्यपालक अभियंता गणेश जी ने यह जानकारी दी है। आरा वालों के लिए जरूरी खबर, 15 और 16 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में रहेगा बड़ा बदलाव। दोस्तों, आरा के लोगों को 15 फरवरी की शाम से लेकर 16 फरवरी शाम तक घर से निकलने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखने की जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान 16 फरवरी को यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। आरा शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर 15 फरवरी की रात्रि से 16 फरवरी की दोपहर तक रोक लगा दी गई है। भारत को सरप्राइज देंगे ट्रंप, पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले कर सकते हैं बड़ा ऐलान, हिल जाएगी दुनिया। दोस्तों, योगेंद्र मिश्रा पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग से पहले ट्रंप पारस्परिक आयात शुल्क से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे अमेरिका को टैरिफ लगाने वाले देशों पर शुल्क बढ़ेगा। पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस सड़क को किया जाएगा 4 लेन, सफर करना हो जाएगा आसान। दोस्तों, अगर आप भी पटना में रहती हैं तो आप सभी पटना में रहने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकल कर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से पटना के हर क्षेत्र को इस बार नई सड़क परियोजनाओं की बड़ी उम्मीदें पूरे होने की उम्मीद है। वहीं पटना शहर, दानापुर और एम्स से लेकर नौबतपुर को नई चौड़ाई सड़क की योजना मिलने की उम्मीद है।
नीतीश सरकार ने भूमि लगान को लेकर जारी किया नया ऑर्डर, जमीन मालिकों को मिली राहत। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले में हजारों जमाबंदी में रकबा अंकित तो है, लेकिन लगान गायब है, जिससे रैयतों को परेशानी हो रही है। राजस्व विभाग ने विलुप्त लगान को अंकित करने के लिए रिपोर्ट मांगी है। नए पोर्टल परिमार्जन प्लस से जमाबंदी डिजिटाइजेशन के दौरान गलतियों को सुधारने और मिसिंग एंट्री दर्ज करने का काम शुरू किया गया है। अंचलाधिकारी भूमि निरीक्षण और साक्ष्य के आधार पर सुधार करेंगे। कहां चढ़ोगे भाई, ट्रेन रुकते ही उमड़ पड़े लोग, गेट जाम और फिर सामने आई ये तस्वीर। दोस्तों, गया रेलवे जंक्शन पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी। स्टेशन पर भीड़ होने की वजह से यात्री जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करते दिखे। यही नहीं, ट्रेन में सीट लिए के लिए इमरजेंसी खिड़की से यात्री अंदर घुसने लगे। फरवरी में किसानों के खाते में आएंगे 2 योजनाओं के पैसे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। फरवरी महीने में किसानों के खाते में 2 प्रमुख योजनाओं के तहत पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें खेती किसानी के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना के तहत लाखों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भागलपुर शहर में अचानक क्यों चलने लगा बुलडोजर? अधिकारियों को देखते ही मचा हड़कंप। दोस्तों, भागलपुर शहर में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम का बुलडोजर लगातार चल रहा है। नगर निगम ने मंगलवार को एक अभियान चलाया। इस दौरान घंटाघर चौक से स्टेशन चौक के बीच सड़क किनारे बैठे फुटकर विक्रेताओं को हटाया गया। स्टेशन चौक पर फल विक्रेता को भी हटाया गया। इसके अलावा कोरियर कंपनी की गाड़ी को भी जब्त किया गया। 100 रुपए में हो जाएगा संपत्ति का बंटवारा, पारिवारिक सदस्यता सूची बेहद जरूरी। दोस्तों, बिहार में सरकार द्वारा संपत्ति के बंटवारे पर स्टाम्प शुल्क को घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है, लेकिन पारिवारिक सदस्यता सूची प्राप्त करने में आ रही परेशानी और योजना की जानकारी के अभाव के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पिछले 5 साल में जिले में मात्र 25 परिवारों का ही बंटवारा हो सका है। पटना जंक्शन पर 4 महिलाएं बेहोश होकर गिरी। नहीं थम रहा महाकुंभ जाने वालों का सैलाब। दोस्तों, पटना जंक्शन पर महाकुंभ जाने वालों का सैलाब नहीं कम हो रहा। माघ पूर्णिमा के दिन 4 महिलाएं ट्रेन पर चढ़ने में बेहोश होकर गिर गईं। बिहार से प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। माघ पूर्णिमा के दिन भी श्रद्धालुओं का हुजूम पटना जंक्शन समेत कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा रहा। पटना जंक्शन से रोजाना औसतन 60,000 श्रद्धालु प्रयागराज रवाना हो 2025। किऊल से प्रयागराज और बरौनी से झूसी के लिए चलेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन। इन स्टेशनों पर रुकेगी। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के लिए भारतीय रेलवे ने किऊल से प्रयागराज और बरौनी से झूसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। किऊल प्रयागराज जंक्शन कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 19 फरवरी को किऊल से 11 बजे प्रस्थान करेगी और रात 10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। बरौनी झूसी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन 22 फरवरी को बरौनी से शाम 4:30 पर झूसी पहुंचेगी। छपरा, गाजीपुर, जौनपुर से चलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल। देखें, लिस्ट में आपकी ट्रेन तो शामिल नहीं। दोस्तों, शरद पांडे या आई रेलवे ने छपरा, जौनपुर, गाजीपुर समेत कई शहरों से चलने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। गोरखपुर रेलवे ने छपरा, जौनपुर, गाजीपुर समेत कई शहरों से चलने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि परेशानी से बचने के लिए ट्रेनों का शेड्यूल देखकर ही घर से निकले। साथ ही रेलवे प्रयागराज के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं मिली पिछले 2 महीने से सैलरी। नीतीश के साथ मंत्री, विधायक और 8 लाख कर्मचारियों का भी अटका वेतन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उनके साथ 8 लाख कर्मचारियों को भी पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। नए सॉफ्टवेयर CFMS 2.0 में तकनीकी समस्याओं के कारण वेतन रुका हुआ है। इसमें कर्मचारी, शिक्षक और संविदा कर्मी शामिल हैं। पुराना सॉफ्टवेयर का डेटा नए सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर न हो पाने से समस्या उत्पन्न हुई है।